जय हिंद दोस्तों। मैं सुनील कुमार मंडल, आपका अपना यूट्यूब चैनल SKM क्लासेस में फिर से अभिनंदन है। हमारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए प्रतिशत का भाग 6 लेकर आया हूं। प्रतिशत का भाग 6। इससे पहले मैं प्रतिशत का 5 वीडियो बना चुका हूं। यदि आप हम प्रतिशत का 5 वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर प्रतिशत का 5 वीडियो देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि यदि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तब ए सी का वैल्यू क्या होगा, मतलब ए रेशियो क्या होगा। बोला जा रहा है ए जो है बी से कितना प्रतिशत, 40% अधिक है। तो किससे अधिक है? बी से। तो बी को क्या मानेंगे? 100%। बी से 40% अधिक है मीन्स कितना हो जाएगा? 140%। उसके बाद बोला जा रहा है बी सी से 20% कम है। बी जो है ना, फिर यहां पे लिखेंगे बी है जो सी से कितना प्रतिशत अधिक कम है? 20% कम है। तो सी को क्या मानेंगे? 100%। बी जो है सी से 20% कम है मीन्स कितना हो जाएगा? ये 80%। अब क्या करेंगे? यहां पे आपको क्या करना है? काटना है। यहां से 7 बार में ये 5, यहां से 2 का टेबल में 7 बार में, 2 का टेबल में 5 बार में। उसके बाद 0 0 खत्म, 2 का टेबल में 4 बार में और 2 का टेबल में 5 बार में। आपका देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे कौन सा लेटर का 2 बार उच्चारण किया जा रहा है, 2 बार प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे बी का जो है ना प्रयोग 2 बार किया जा रहा है, इसीलिए बी को कहाँ रखेंगे? मिडिल में, बीच में रखेंगे। उसके बाद ए बी और सी। अब देखेंगे ए और बी का रेशियो क्या है? 7:5। उसके बाद बी और सी का रेशियो कितना है? बी और सी का रेशियो किसका? बी और सी का। तो बी का रेशियो कितना है? 4 और सी का कितना है? 4:5। बी सी का रेशियो कितना है? 4:5। अब आपको क्या करना है? जिगजैग रेखा लगा देना है। जिगजैग रेखा जैसे ही लगाइएगा 7 चौका 28 हो जाएगा, 5 चौका 20 और 5 पचे 25। मीन्स ए का जो वैल्यू आया वो 28 आया, बी का जो आया 20 आया और सी का जो आया 25 आया। आपसे पूछा जा रहा है ए रेशियो सी क्या होगा। तो ए का वैल्यू कितना आया? 28 रेशियो, और सी का वैल्यू कितना आया? 25। तो आपका फाइनली जो आंसर होगा वो ए सी का, ए रेशियो सी का क्या होगा? 28:25। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों का और लड़कों का अनुपात क्या है? 16:9। मीन्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि लड़कियों और लड़कों का अनुपात मीन्स गर्ल्स और बॉय का अनुपात जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 16:9। उसके बाद तब कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? अब यहाँ पे लड़कियों की संख्या दे दिया था, गर्ल्स की संख्या, टोटल गर्ल्स कितने थे? 32। अब यहाँ 16 का मतलब 16 रेशियो क्या है? गर्ल्स और बॉय का जो रेशियो है 16:9 है, और गर्ल्स कितने हैं? टोटल 32। मतलब 16 का वैल्यू कितना है? 32। अब देखेंगे कितना गुना है? 2 गुना। तो ये भी हो जाएगा 2 गुना। कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। आपसे पूछा जा रहा है गर्ल्स का प्रतिशत, गर्ल्स का, लड़कियों का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो लड़की टोटल कितना है? 32। टोटल स्टूडेंट कितना है? 8 और 2 10 की 0, 2 1 3 1 4 1 5, और यहाँ पे प्रतिशत में लाने के लिए 100%। 50 दूनी का 100, 32 दूनी का 64। आपका जो फाइनली आंसर आएगा लड़कियों का प्रतिशत कितना है? 64%। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/20 के बराबर है। तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? अब यहां से पूछा जा रहा है एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/20% के बराबर है। मीन्स यहाँ पे गर्ल्स लिखते हैं और यहाँ पे बॉय। यहां बोला जा रहा है कि लड़कियों का 10% लड़कों का 1/20 के बराबर है। लड़कियों का जो 10% है लड़कों का 1/20 के बराबर है। तो इसको प्रतिशत में है तो इसको नंबर में चेंज कर देते हैं। प्रतिशत मतलब 1/100
और ये हो जाएगा 1/20। अभी 1010 खत्म, 1010 खत्म, इधर से आपका हो जाएगा ये खत्म। आपका क्या आ जाएगा आंसर? अब यहां से आ गया 1/1 बराबर 1/2। अब आपको क्या करना है कि जब भी दो फ्रैक्शन रहे और दोनों बराबर में रहे तो आपको क्या करना है, उसको रेशियो में बराबर में लाने के लिए आपको क्या करना है, क्रॉस गुना करना है। क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर 1। क्या अभी बराबर है? नहीं, बराबर नहीं। अब इसमें पूछा जा रहा है बराबर नहीं है, तो इसको बराबर में लाने के लिए क्या करेंगे, फिर से क्रॉस गुना करेंगे, 1/2। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो लड़का और लड़कियों का संख्या का अनुपात मतलब बॉय और गर्ल्स का रेशियो पूछा जा रहा है। तो बॉय और गर्ल्स का, तो बॉय का क्या निकल के आ गया 2 और गर्ल्स का क्या निकल के आ गया 1। तो बॉय की जगह हम 2 रख देंगे, रेशियो गर्ल्स की जगह 1। आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 2/1 बॉय और गर्ल्स का। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है दो संख्या a और b ऐसी है कि a के 5% और b के 4% का योग a के 6% और b के 8% का योग का 2/3 है। मीन्स कहने का मतलब है कि a का 5% और b के 4% का योग, b के 4% का योग, a का 5% b के 4% का योग। उसके बाद बोला जा रहा आगे a का 6%, a का 6% और b के 8% का योग और b के 8% का योग का 2/3 भाग है। मीन्स कहने का मतलब है कि a का 5% और b के 4% का योग, a का 6%, b के 8% का योग का 2/3 है। मीन्स कहेंगे इसका जो योग है उसका 2/3 भाग कौन है, ये है, a का 5% और b का 4%। अब आपको क्या करना है, इधर से मेरा निकल के आ गया, इसको कहेंगे 5a कह सकते हैं, और इधर से 4b, इधर से मेरा निकल के आ गया 6a प्लस 8b का 2/3। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा। क्रॉस गुना होगा मीन्स इसके नीचे क्या है 1 है। अब ये क्या होगा, इससे गुना होगा, तो जैसे ही ये क्या हो जाएगा 3 ऊपर आएगा, 5a प्लस 4b, इधर से हो जाएगा 6a प्लस 8b को किससे गुना करना होगा, 2 से। अब इधर से आ गया 3×5 = 15a प्लस 3×4 = 12b, इधर से आ गया 6×2 = 12a प्लस 8×2 = 16b। अब a को एक साइड और b को एक साइड लेके चले जाइए। इधर से आएगा 15a माइनस 12a, इधर से होगा 16b माइनस 12b। ये निकल के मेरा आ गया 15 में से 12 गया तो 3a बराबर 16 में से 12 गया तो 4b। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए बी का अनुपात बताइए। तो यहाँ पे क्या सही है, ए बी का अनुपात निकल के नहीं आया, अभी दोनों बराबर है क्या, नहीं है। जब यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तब यहाँ पे बराबर हो जाएगा, 4/3। तब आपसे पूछा जा रहा है ए बी का अनुपात बताइए, ए रेशियो बी का। तो ए रेशियो, ए का वैल्यू क्या आ गया मेरा 4 और बी का वैल्यू मेरा कितना आ गया 3। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 4/3। ए बी का, ए और रेशियो बी का आंसर क्या हो जाएगा 4/3। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपने 52% रह जाती है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा जा रहा है। तो पहली संख्या मान लेते हैं हम, पहली संख्या मान लेते हैं हम 100x% और दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या मान लेते हैं 100y%। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहली संख्या का 60% दूसरी संख्या में घटाया जाता है तो दूसरी संख्या जो है 52% बच जाता है। मतलब दूसरी संख्या क्या है 100y%
में जब पहली संख्या का 60% घटाता है तो 100 का 60% मतलब क्या हो जाएगा 60x%। जब घटाया जाता है तो दूसरी संख्या जो है 52% बच जाता है, मतलब 52y% बच जाता है। अब आपको क्या करना है, y वाले को एक साइड लेके आना है, तो ये आ जाएगा 100y% माइनस 52y% बराबर इधर हो जाएगा 60x%। इधर से मेरा मिल जाएगा 48y और इधर से मिल जाएगा आपका 60। 100 में से 52 जाएगा, 48x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। तो बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्रॉस गुना। तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 48। अब देखना कट रहा है कि नहीं। 12 25 60 और 12 चौक 48, मतलब क्या आ गया मेरा रेशियो। अब आपका रेशियो जो आया, पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो पूछा जा रहा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो। तो पहली संख्या को हम क्या माने थे, x। x का वैल्यू कितना आ गया 4, और दूसरी संख्या को क्या माने थे y। y का वैल्यू कितना आ गया 5। तब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहली संख्या मतलब x रेशियो y का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आपका हो जाएगा x का वैल्यू कितना आ गया 4 और y का वैल्यू कितना आ गया 5। तो x रेशियो 5 मतलब x अनुपात y का क्या आंसर आएगा, 4:5। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है कि 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतनों का जोड़ क्या है 72,000 रुपया। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, तीनों का वेतन को जोड़ा जाता है तो 72,000 रुपया होता है। उसके बाद बोला जा रहा है अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च करता है। जो ए बी सी है वो अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों का बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना होगा। तो यहाँ पे ए का वेतन पूछा जा रहा है। तो टोटल कुल वेतन कितना है, टोटल तीनों का मिलाकर ए बी सी मतलब ए प्लस बी प्लस सी का जो वेतन है वो कितना है 72,000 रुपये। कितना है 72,000 रुपया। अब यहां से बोला जा रहा है ए बी सी का जो खर्च है वो कितना है, आय कितना होगा तीनों का, आय होगा इसका भी 100%, इसका भी 100% और इसका भी 100% मान लेते हैं। उसके बाद खर्च कितना है, खर्च है 80%, 85% और 75%। अब यहां बचत कितना होगा, तो यहां में 100 में से 80 मतलब 20% और यहां पे 15% और इधर से निकल के आ जाएगा 25%। अब यहां आगे बोला जा रहा है कि तीनों का जो बचत होता है उसका रेशियो दे दिया, उसका अनुपात दे दिया है। तीनों का बचत अनुपात दे दिया हुआ है, दिया हुआ 8:9:20, 8:9:20। मतलब कह सकते हैं कि 20% बराबर कितना है 8। तो 100% 20% बराबर 8 है, तो 100% बराबर क्या होगा, कुल उसके पास कितना वेतन था, तो 100% बराबर x। अब यहां से निकल के आ जाएगा 20x बराबर 100 इंटू 8, काट देंगे इधर से आ जाएगा 20×5=100। तो यहां से आ जाएगा 8×5=40। जो x का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 40। मीन्स कहेंगे जो ए का टोटल वेतन था वो कितना था 40, वो कितना था 40। अब देखेंगे कि 15 बराबर मेरा 15% बराबर मेरा 9 दे दिया है, तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर x। अब कर देंगे क्रॉस गुना, ये हो जाएगा 15x बराबर 100 गुना 9। इधर से काटेंगे 5 3 के 15, 5 दूनी का 10, 3 का टेबल में 3 बार में 20 दिया का 60। जो इसका वैल्यू आ गया किसका, v का जो टोटल है वो कितना आया 60। अब यहाँ पे दे दिया 25%, सी का दे दिया 25% का जो बचत है वो कितना है 25% बराबर 20। अब यहाँ पे 100% निकालेंगे, 100% बराबर क्या होगा x। इधर से हो जाएगा 25x बराबर 20 गुना 100। ये निकल जाएगा 25 का टेबल में कितने बार में, 25 का टेबल में 4 बार में, 20 चौका 80। मतलब अब यहां से जो निकल के आ गया ए बी सी का रेशियो, टोटल जो वेतन है, टोटल जो आय है उसका रेशियो ए बी सी
40, 60 और 80। 40:60:80। अब इसको छोटा कर देंगे, काट देंगे तो इधर से 2 दूनी का 4, 2 तिया का 6 और 2 चौका 8। अब बताइए कि ए बी सी का कुल आय का रेशियो कितना है? 2 3 4। अब आपसे पूछा जा रहा है ए का वेतन कितना होगा, तो ए का वेतन पूछा जा रहा है, तो ए का वेतन कितना होगा, तो ए का आय कितना, ए का आय का रेशियो कितना है? 2। और तीनों का मिलाकर कितना है? 4 3 7 और 2 9। 9/72, 8 दूनी के 16। मतलब कि कह सकते हैं, कहेंगे कि ए का जो वेतन होगा वो कितना होगा? 16,000 रुपया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है? ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात 1:3:4 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% का वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होगा? ए बी सी 3 आदमी हैं, ए बी सी। इसका वेतन का अनुपात क्या है? वेतन का अनुपात है 1:3:4। अब आपको क्या करना है, यहां पे देखना है कि जब भी अनुपात में रहे तो इसको क्या कीजिएगा कि 2 डिजिट या 3 डिजिट का नंबर मान लेना है। तो इसको 100 से गुना कर दीजिएगा, तो ये मान लीजिए कि 100 हो गया, ये कितना हो गया? 300 हो गया, और ये कितना हो गया? 400 हो गया। अब बोला जा रहा है कि ए का वेतन में 5% और बी के वेतन में 10% और तथा सी के वेतन में 15% का वृद्धि होता है। मीन्स इसका अब बोलेंगे कि 100% में कितना? 5% का वृद्धि होता है। कितने प्रतिशत का? 5% का। अब इसका 5% का वृद्धि निकालेंगे तो 100% में 5% का वृद्धि होता है। मीन्स कितना होता है? 105। काट देंगे, आपका आ जाएगा इसका 105 रुपया हो जाता है। अब बोला जा रहा है कि उस जो बी है उसका वेतन में 10% का वृद्धि होता है। तो 300 100 में 100% का 10% अधिक मतलब 110% निकालेंगे। 110%, ये 2 0 2 0 11 3 33 मतलब 330। अब यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि सी का वेतन में 15% का वृद्धि किया जा रहा है। सी का वैल्यू कितना है? 400 लेके चले हैं, और यहाँ पे 15% मतलब क्या हो जाएगा? 115%। 100 2 0 2 0 खत्म। 4 5 20, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 460। अब जो मेरा आ गया ए बी और सी का जो आ गया वेतन में जब वृद्धि हुआ 5% का, 10% का और 15% का, तो उसका वेतन हो गया 105, 330 और 460। अब आपको क्या करना है? इसको छोटा कर देना है, काट देना है। तो 105:330:460, 5 से काटेंगे, 5 दूनी का 10, 5 एकम का 5, इधर से हो जाएगा 5 छक 30, 5 छक 30, इधर से हो जाएगा 5 नवा का 45, 5 दूनी का 10। अब देखना है किससे कटेगा। अब देखिए कट नहीं रहा है। अब क्या है, कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बढ़ने के बाद जब 5%, 10% और 15% बढ़ता है तो ए बी का आय का अनुपात क्या होगा? वेतन का अनुपात क्या होगा? ए बी सी। तो इसका अनुपात हो जाएगा 21:66:92। आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है? रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 है। यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% का वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा? तो यहाँ पे देखना है, मान लेते हैं आय, उसके बाद क्या होगा? आय बराबर होता है, आय बराबर क्या हो जाएगा? व्यय, मतलब कितना खर्च किए और कितना बचत किए। तो व्यय मतलब खर्च और बचत का जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 5:3। अब बताइए कितना? 5 रुपया खर्च कर रहा है, 3 रुपया बचत कर रहा है, मान के चलते हैं, तो आय कितना होगा? 8 रुपया। अब आपको क्या करना है? ये सारा का सारा छोटे टर्म में है तो आपको क्या करना है? अब इसको 100 से गुना कर देना। ये हो जाएगा 800 बराबर 500 रेशियो 300। अब बोला जा रहा है कि इसकी आय में 12% का वृद्धि होता है। मीन्स कहेंगे कि 800 में जब 12% का वृद्धि मीन्स क्या हो जाएगा? 112।
तो यहाँ से 2 0 खत्म, 8 दूनी के 16 के 6, 8 एकम 8 और 1 9, और यहाँ से हो जाएगा 8 8 8 का 8, 896। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद बोला जा रहा है कि 15%, 12% आय में और 15% व्यय में बढ़ जाता है। तो 500 में क्या हो रहा है, 15% बढ़ जा रहा है, मीन्स कितना, 115%। ये 2 0 खत्म, 5 5 25, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5, 575। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 15% का वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। अब देखिए वृद्धि होने के बाद कितना हो गया, 800 से 896 हो गया, और इधर मेरा जो ब्याज था, खर्च था, वो 575 हो गया। तो कितने का बचत हुआ होगा, यहां से देखते हैं। 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 3। अब यहां से देखिए, पहले जो बचत था 300 रुपए का था, अब बचत कितना हो गया, 321। अब कितना प्रतिशत बचत बढ़ गया, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुई। उसकी बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत कितना का वृद्धि हो रहा है, 300 से 321 हो गया। कितने का वृद्धि हो रहा है, 21 रुपए का। कहां से हो रहा है, 300 से। अब परसेंटेज में लाने के लिए 100%। ये 2 0 खत्म, 3 का टेबल में 7 बार में कहेंगे कि कितने प्रतिशत का, बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, तो बोलेंगे 7% का। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी की गई। यदि चीनी पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना ही रखना है तो खपत में कमी के पहले की खपत के अनुपात क्या होगा। मीन्स कहा जा रहा है कि चीनी में 20% का वृद्धि हो गया, तो मान लेते हैं कि अभी चीनी का जो स्टार्टिंग में मूल्य था वो कितना था, 100%। उसके बाद जैसे ही दाम बढ़ा, 20% का वृद्धि हो गया, चीनी के भाव में 20% का वृद्धि हो गया। मीन्स कितना हो जाएगा, पहले था 100% और 20% का वृद्धि, मीन्स कितना हो जाएगा, 120%। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहले जितना ही खपत हमको रखना है। क्या बोला जा रहा है कि यदि चीनी पर किए जाने वाले व्यय पहले जितना ही रखना, मतलब पहले जितना खर्च करते थे उतना ही रखना है। अब उतना ही रखना है तो कितने प्रतिशत का कमी करना होगा। तो देखिए, दाम पहले कितने था, 100%, बढ़ के कितना हो गया, 120%। अब हमको रखना है 100%, तो कितने प्रतिशत का घटा, कितना कमी करना होगा, 20 का। कहां से कमी होगा, ये दोनों का डिफरेंस कितने का है, 120 से हमको 100 लाना है, तो कितने का कमी करना होगा, 20 का। अब कहां से कमी करना होगा, 120 से, इंटू 100। ये 0 खत्म। यहां से 4 का टेबल में 4 3 के 12, 4 का टेबल में 5 बार में 5 10 का 50 बट्टा 3। अब यहां बोला जा रहा है कि जो दाम बढ़ा, नहीं, जो दाम में कमी हुआ और पहले जो दाम था उसका अनुपात क्या होगा। तो पहले जो दाम में कमी की वो कि उसका वो कितना हुआ, 50/3%। अब पहले का रेशियो, पहले जो खपत था वो कितने था, 100%। पहले का जो दाम था कितना था, 100%। क्या ये दोनों को बराबर करना होगा, तो बराबर करने के लिए आपको क्या करना है कि इसको 3 को हटाना है, तो 3 से गुना, इसको भी 3 से गुना, ये 3 3 खत्म, इधर से हो गया 5 50 रेशियो 300। अब यहां से 5 का टेबल में कितने बार में, 6 बार में, तो ये क्या हो जाएगा, 1:6। जो आपका जो अभी हम कमी किए और जो पहले का व्यय था, खर्च था, उसका रेशियो क्या हो गया, 1:6। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर और उनके योग का 15% है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या का अनुपात बताइए। तो बड़ी संख्या बराबर आप मान लीजिए, बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर आप मान लीजिए y, छोटी संख्या बराबर आप मान लीजिए y। अब बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, मतलब बड़ी संख्या में छोटी, दो संख्याओं का अंतर दो संख्या का योग का 15% है। मतलब दो संख्या का जो अंतर, दो संख्या का योग का 15% है। कौन, उसका अंतर, दो संख्या का अंतर 15%। अब आपको क्या करना है, यहां से कटेगा 5 का टेबल में 3 बार में, यहां से हो जाएगा 20। अब ये 20 इससे गुना हो जाएगा क्योंकि क्रॉस हो जाएगा, दो फ्रैक्शन हो गया तो क्रॉस इधर से हो जाएगा मेरा 20,
एक्स माइनस वाई, और इधर से हो जाएगा 3x प्लस वाई, ये हो जाएगा 20x माइनस 20y, और इधर से हो जाएगा 3x प्लस 3y। अब x वाले को एक साइड लेके आइएगा तो 20x माइनस 3x, और इधर से हो जाएगा 3y, और ये माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 20y, इधर से निकल गया 17x, और इधर से 23y। अब क्या ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना, ये हो जाएगा 23:17। अब आपका बड़ी और छोटी, तो बड़ी संख्या को क्या माने थे? x और रेशियो y का अनुपात पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू मेरा 23 आ गया, और y का वैल्यू कितना आ गया? 17। 23:17 आपका फाइनली आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है कि किसी परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय खर्च का अनुपात कितना? 12:17:3 है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% और 50% का वृद्धि होता है। तो यहां से मान लीजिए कि चावल, मछली और खाद्य तेल, मीन्स खाद्य तेल का रेशियो दिया हुआ है, खर्च जो व्यय करते हैं, व्यय मतलब खर्च का रेशियो दिया हुआ है 12:17:3। अब हम बोले थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो उसको 100 से मल्टीपल कर दीजिए, ताकि आपको थोड़ा आसानी होगा कैलकुलेशन करने में। 300, 12 को 100 से 1200, 17 को 100 से 1700, और 3 को 300। अब बोला जा रहा है इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% और 50% का वृद्धि हो जाती है, तो परिवार के इन वस्तु पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा? अब बोला जा रहा है 1200 था, लेकिन अब 20% का वृद्धि हो रहा है, मतलब कितना हो जाएगा? 120%। अब बोला जा रहा है कि इसमें 30% का वृद्धि हो जा रहा है। 1700 था, 30% मतलब 130%। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि 50% का वृद्धि हो जाता है, मीन्स कहेंगे 300 में 50% मतलब कितना? 150%। अब यहां से हम कट कर देंगे, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, 1440 रुपया हो गया। 1200 से कितना हो गया? 1440 रुपया अब चावल में खर्च होने लगा। अब कर देंगे यहां से 2 0, 13 7 91 का 1, 13 एकम 13 और 9 हो जाएगा आपका 13 और 9 हो जाएगा 22, और 1 0, 2200, 1700 पहले खर्च होता था, 2210 लग रहा है। अब यहां से हो जाएगा 2 0 2 0 खत्म, 15 तिया 45, 450 पहले जो लग रहा था कितना? 300 लग रहा है 450। अब इसमें बोला जा रहा है कि व्यय में कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? तो यहाँ पे देखेंगे कितने प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है। 1200 से 1440 मतलब कितने का वृद्धि? 240 का। 1700 से तो 2221 का हो गया, तो 3 2 5, 510 का। अब यहाँ 300 से 450 मतलब कितने का? 150 का। तो टोटल कितना वृद्धि हो गया? इधर से हो जाएगा 0 0 0, 5 और 6 6 4 10, 2 5 7 7 2 9, 900 का वृद्धि हो रहा है। अब खर्च में कितना वृद्धि हो रहा है? 900 का। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है? 900 का। टोटल कितना पहले खर्च हो रहा था? 1200, 1700 और 300, तो 17 और 3 हो जाएगा 20, 2200 इंटू 100। ये 2 0 ये 2 0 खत्म। 4 का टेबल में 4 8 32, 4 का टेबल में 4 दूनी का 8, इधर से 1 बचा, 4 दूनी का 8, इधर से बचा 2, 4 5 का 20। अब कट कर देंगे 225 बटा 8, 8 का टेबल में 2 बार में 8 दूनी का 16, बच गया 6, 8 8 64, 1:8। कितने प्रतिशत का वृद्धि हो गया? 28, 1:8% का।